नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आई हुई है। एक चीज देखिएगा, ये आपका जो है इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी उंगली, और इसके नीचे का जो ये वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट, मानी बृहस्पति का पर्वत। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। दो ऋषि ग्रह बैठते हैं, दो आचार्य बैठते हैं, एक इसके नीचे और एक अंगूठे के नीचे का ये वाला हिस्सा। ये देवगुरु बृहस्पति कहलाते हैं और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहलाते हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों में गुरु होने की सामर्थ्य है, इसीलिए दोनों पूजनीय हैं और दोनों ऋषि ग्रह हैं। दोनों की अपनी महत्ता है। दोनों का पुष्ट सुंदर और दोष रहित होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और देखिएगा, जो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, 5 महातत्वों से, उनमें जो सबसे बड़ा तत्व होता है उसको हम कहते हैं आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व के मालिक हैं, कारक हैं, ठीक है ना। और जितना विस्तार आकाश का होता है, जितना बड़ा आकाश होता है, उतना ही बड़ा इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, बृहस्पति का। अब यहाँ पे देखेंगे, इस बृहस्पति से लगती हुई एक रेखा धीरे धीरे सूर्य की तरफ आ रही है और आगे चलकर कुछ समय बाद ये सूर्य पे मिल जाएगी। और जब ये रेखा सूर्य पर मिलती है और ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता है तो जबरदस्त कामयाबी पाता है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है तो बड़ा नाम कमाता है। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और जैसे जैसे इस रेखा का विस्तार होता जाता है और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य अपनी अच्छी अवस्था में रहते हैं, पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहते हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता है। वैसे वैसे ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है। ये फल देता है। दूसरा देखिएगा, इसको मिटाता हूं। ये बहुत अच्छी लाइन आपकी हथेली में है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कमियां हैं, उनको आपको ठीक करना है। दूसरा आप देखेंगे, ये शनि का पर्वत है, इसका भी प्रभाव इस पे जबरदस्त पड़ रहा है और ये सूर्य पे जा रही है। ये एक चीज देती है, ये आपको जीवन में रहस्यमय बनाती है, लेकिन कुछ मामलों में ये उदासीन बनाती है। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान ये आपको बनाती है। ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी जान जाता है, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं, ठीक है ना। यह है इस रेखा का महत्व। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि हथेली में चीजें हैं, तब बता रहा हूं। मैंने पहले ही बताया, ये उंगली है, इसको तर्जनी भी कहते हैं, इंडेक्स की फिंगर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इंडेक्स की फिंगर और इस जो है संस्कृत वगैरह में तर्जनी इसको कहते हैं, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भी। इसके नीचे का भाग देखेंगे आप, ये कौन सा भाग है? ये है देवगुरु बृहस्पति। और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे हमारी कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं,
उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो गुरु का पर्वत है, एक तो वो शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। दो चीज़ें होती हैं, या तो परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, उसकी संभावना को दिखाता है, या अगर शादी नहीं हुई हो तो शादी होने में देरी का संकेत ये करता है। ठीक है ना। और कुछ कुछ लोगों का कहना है, मैंने पढ़ा तो नहीं, कि छोटे में चोट लगती है ऐसे लोगों को, तो ये इसको भी दिखाता है, पर मैंने पढ़ा नहीं है तो इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका बृहस्पति पे खूबसूरत चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन बृहस्पति में क्या है, गड्ढा है, बृहस्पति कमजोर है। आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना। और जब ये बिल्कुल साधारण अवस्था में रहते हैं तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। दूसरा, ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह देर से होता है, और विवाह हो गया हो तो विवाह का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताओं को ये दिखाता है। ठीक है ना। और पैतृक संपत्ति अगर हो तो उस पैतृक संपत्ति का जो फायदा वास्तव में मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक। ऐसे में धन को लेके भी संघर्ष की स्थिति रहती है, पूर्णता नहीं आती है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं उनमें कमी रहती है। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता समय पे, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति अगर कमजोर है, इस प्रकार से साधारण है, तो जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को कई बार ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है। ठीक। दूसरी बात देखिएगा, अगर ये बृहस्पति इस रूप में है और जब तक इस रूप में रहता है, कमजोर रहता है हथेली में, विशेषकर कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, हथेली में अगर इस प्रकार है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आप अपने जीवन काल को खपा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूं, बड़ा छोटा है, बहुत सरल उपाय है, बहुत कम समय का है, आपको जरूर करना है। धीरे धीरे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे और आपको अच्छा फल प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर बृहस्पति मजबूत होते हैं तो यहाँ पे वर्ग के निशान भी हैं, मछली के निशान भी हैं। मछली का निशान मतलब अगर व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, ऐसी स्थिति को ये देगा जब पुष्ट होगा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। और चतुष्कोण का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज है उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसी नॉलेज ये देगा। ठीक। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हो नजर पड़ रहा है इस क्षेत्र पर, ये बहुत ज्यादा उभर गया है आपका। ठीक है ना। जब ये बहुत ज्यादा उभरता है, गांभीर्य तो देता है, अच्छी बात है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो व्यक्ति को थोड़ा डिप्रेशन में रखता है, और खासकर सुबह उठने में आलस्य देता है। ठीक है ना। ये नीचे बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है, यार मेरे साथ थोड़ा धोखा हो रहा है, जो किस्मत है मेरे साथ थोड़ा धोखा कर रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ने एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक मेडिटेशन, एक प्राणायाम मैं आपको दे रहा हूं, और प्राणायाम आप किसी भी टाइम कहीं पर भी कर सकते हैं, और सुबह के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है ना। ये चीजें इस चीज को ठीक करेगी। तीसरी चीज देखिएगा यहाँ पे आपका सूर्य भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में, अब ये मत कहिएगा कि पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप खुद अपनी हथेली को देखिएगा। आपका सूर्य यहाँ से स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, और सूर्य जब कमजोर होता है तो जो प्रयास आप करते हैं आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। एक दूसरा, जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। दो, तीसरा, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं। और ऐसे में अगर आप व्यापार में जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। मानी एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और धन की स्थिति कमजोर रहती है, कितना भी आ रहा हो धन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। जो बेकार के खर्चे हैं एकाएक वो खर्चे आ जाते हैं, धन का संचय सही से नहीं हो पाता है, और करियर में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई सी जान पड़ती है। अब सूर्य क्यों होता है ऐसा, इसका कारण हमारे पास है, स्वयं हम इसके कारण होते हैं। ये होती है हमारी दिनचर्या। जब लंबे दौर तक हमारी दिनचर्या अनबैलेंस होती है, पूरी तरह से बैलेंस में नहीं होती है, तो इसके कारण हमारे शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, बिखर जाते हैं, उसका तालमेल टूट जाता है, और इसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो इसकी ऊर्जा है, ये हमारे साथ हर समय जुड़ी हुई नहीं रहती है, बिखराव की स्थिति में रहती है, हमें इसकी चिंता करनी पड़ती है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सूर्य प्रबल हो, हमारे जो शारीरिक चक्र हैं इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाए। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक है ना। ये मैंने चीज़ें बता दी है। अब एक चीज़ और देखिएगा, अपनी हथेली में आप देखेंगे तो आपकी उंगलियों के जो तीसरे पोरवे हैं इनमें बहुत बड़े छिद्र दिखाई दे रहे हैं, आर पार दिखाई दे रहा है। जब ये चीज़ें रहती हैं तो धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या धन के मामले में संघर्ष रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती ही रहती है, ये इन चीज़ों को बताती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा अभी दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ठीक, और पूरी हथेली को पार कर रही है। मस्तिष्क रेखा शानदार है, इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है,
मस्तिष्क शक्ति बेहतरीन है, काबिले तारीफ है, लेकिन आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपकी मन की जो एकाग्रता है वो एकाग्रता भी मन एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आगे चलकर बड़ी कामयाबी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करती रहेंगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से आगे चलकर अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिल रही है वहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे जो चीज़ है एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, एक रेखा बनती हुई। इसका मतलब है, और यहाँ पे इस प्रकार से जीवन काल के 41 ईयर तक जीवन में संघर्ष की स्थिति दिख रही है। बड़ा संभल कर आपको जीवन काल के 41 ईयर तक चलना होगा, ठीक है ना। 3 चीज़ों से विशेषकर बच के चलना है 41 ईयर तक। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। दूसरा, उतावलापन नहीं दिखाना है। तीसरा, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे आपकी बुद्धिमत्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप, लेकिन ये चीज़ बता रही है कि आपने अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय लिए तो जीवन को ये संघर्ष में डाल सकता है, धन हानि हो सकती है। और व्यापार कर रहे हो तो बड़ा सोच समझ कर करें, ये व्यापार में नुकसान दे सकता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 40 के बाद बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है ना। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से। और फिर 45वें वर्ष में शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद दोबारा शानदार समय दिखाई दे रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है, ठीक। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके अंदर जो दयालुता है, जो करुणा की भावना है, वो वैसी बनी रहेगी पूरे जीवन में। कभी भी आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी, ठीक है ना। ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है। मिडिल फिंगर देखें, बहुत अच्छी है, हल्की झुक रही है, तो यहाँ पे मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है और मेहनत हमेशा करेंगे, कायरता नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको अच्छी स्थिति में ले जाएंगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। इससे बड़ी है, मिडिल से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ताकत है, जोखिम उठाने की बहुत ज़्यादा ताकत है। और इसमें कहीं कोई जो है गड़बड़ हो जाए तो गिरकर उठने की भी बहुत अच्छी ताकत दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जीवन में शानदार स्थिति में ले जाएंगी, ये बता रही है। धन कमाने की जो ललक है बहुत अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसकी चीज़ें बेहतरीन स्थिति में बढ़ेंगी और आपको अच्छी स्थिति पैदा करेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है।
और बृहस्पति पर्वत को केवल छू रहा है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। उठते ही धन के बारे में, अपने फिजिकल बॉडी की तरफ और अपने कार्यों के बारे में ज़्यादा ध्यान जाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये रेखा यहाँ से मिलती है पूरी तरह से और ये इस प्रकार से इस तरफ जाता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। इस तरफ ध्यान दीजिएगा। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, अंत में ऐसी दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ये दिख रहा है। जब भी इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का प्रारंभिक दौर, खास करके 40वें वर्ष तक का दौर, संघर्ष की स्थिति में भी रहता है। कई बार उतार चढ़ाव रहते हैं, कई बार अस्थिरता रहती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। व्यक्ति बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच जाता है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आ रही। धीरे धीरे जीवन काल के 42वें वर्ष से पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है धन में और करियर में। फिर चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो यात्राओं से भी जबरदस्त लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर तब पड़ेगा जब आपका प्रथम गुरु भी अच्छी स्थिति में आएगा। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, भले ही उच्च मंगल ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी हो सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता अच्छी रहेगी और 40वें वर्ष के बाद ये व्यापार को बहुत बड़े रूप में दे रहा है आपके अंदर, इसका लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका मन आगे चलकर बहुत अच्छी अवस्था में, मजबूत अवस्था में रहने वाला है। एकाएक कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है। इनकी वजह से शरीर में किसी प्रकार की समस्या आ भी जाए हल्की फुल्की तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में रहने वाला है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख भरपूर मिलता रहेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, आगे और बेहतर हो रहा है, तो छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी रहेगी और जीवन में महिलाओं का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।